नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है एजुकेशन लाइन में। दोस्तों, कक्षा 7वीं के लिए विज्ञान का जो वार्षिक परीक्षा 2023-24 इस बार होने वाली है, उसका इंपॉर्टेंट पेपर है वो यहाँ पे हम लेके आ चुके हैं और इस वीडियो में हम सभी प्रश्नों को एक एक करके सॉल्यूशन के साथ वो देखने वाले हैं। तो दोस्तों, आपको भी इन प्रश्नों को अच्छे से याद कर लेना है ताकि एग्ज़ाम में आपके अच्छे अंक ज़रूर आ जाएंगे। इसके अलावा आपसे रिक्वेस्ट रहेगी, अगर आपको इन सभी पेपर का PDF फाइल चाहिए तो आपको चैनल है वो सब्सक्राइब कर लेना है। साथ ही हमारा ऐप जो दिया गया है लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसके थ्रू प्ले स्टोर से उसको डाउनलोड कर लेना भाई। वहाँ पे आपको कक्षा 7 का जो पेपर सेक्शन है वहाँ पे ये सारे पेपर है वो आपको मिल जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, सभी प्रश्नों को एक एक करके देख लेते हैं। बाकी पेपर का और भी कोई आपकी कमेंट रहे पेपर के रिगार्डिंग तो आपका मुझे कमेंट कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए, पहला क्वेश्चन आपका रहेगा, सही विकल्प का आपको चुनाव करना है। मृत जीवी है, तो मृत जीवी है या फिर मृत जीवी को खाने वाले हैं। तो मृत जीवी को कौन खाते हैं या फिर इनमें से मृत जीवी कौन हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर ए है कवक। इसके बाद देखिए अगला है, हमारे मुख में कुल कितने रदनक दांत पाए जाते हैं। तो ये कुल 4 दांत पाए जाते हैं। रेशम कीट पालन कहलाता है, रेशम को जो पाला जाता है उसका कौन सा नाम होता है वैज्ञानिक, तो उसको बोलते हैं अपन सेरीकल्चर। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, त्वचा द्वारा श्वसन करने वाला जीव कौन सा है। तो दोस्तों, त्वचा के द्वारा है वो केंचुआ श्वसन करता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे पोषण किसे कहते हैं। तो पोषण तत्वों को ग्रहण करने की विधि पोषण कहलाती है, ये आपको एग्जाम में लिखना है। भोजन के मुख्य या फिर प्रमुख घटकों के नाम आपको लिखना है। तो भोजन के प्रमुख घटक कौन कौन से होते हैं भाई, ये हो गया कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, खनिज, लवण, विटामिन और जल। ये सारे क्या होते हैं, हमारे भोजन के मुख्य घटक माने जाते हैं। अगला देखिए यहाँ पे, क्षारक किसे कहते हैं। तो सारक बोल दीजिए या फिर इसको अपन बोल सकते हैं सार। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए जो स्वाद में कड़वे होते हैं तथा स्पर्श करने पर साबुन जैसे लगते हैं वो हमारे क्षार कहलाते हैं। एक क्षार होता है और एक होता है आपका अम्ल। ठीक है, ये अलग अलग होते हैं। भौतिक परिवर्तन किसे कहते हैं। तो देखिए यहाँ पे, इस प्रकार के परिवर्तन में पदार्थों के भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है तथा कोई नया पदार्थ नहीं बनता है, उसको अपन भौतिक परिवर्तन बोलते हैं। पवन किसे कहते हैं। तो तीव्र गति की हवा को पवन कहा जाता है। आगे देखिए, थल समीर और समुद्री जो समीर होती है उसमें क्या अंतर होता है वो यहाँ पे मिल जाता है। अब देखिए, अपरदन किसे बोलते हैं। तो जल द्वारा भूमि की ऊपरी परत का हटना अपरदन कहलाता है। श्वसन दर को परिभाषित कीजिए। तो कोई व्यक्ति 1 मिनट में जितनी बार श्वास लेता है उसकी श्वसन दर कहलाती है। अब देखिए, हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम का संक्षिप्त विवरण करना है आपको। तो यहाँ पे हो जाता है CO2 प्लस जल कार्बोहाइड्रेट प्लस O2, ये क्या होगा, इसका समीकरण बनेगा। मानव पाचन तंत्र का नामांकन चित्र बनाना है, तो ये आप खुद से बना के इसकी तैयारी करेंगे। चालक और कुचालक पदार्थों में अंतर बताना है। तो यहाँ पे देखिए, वे पदार्थ जो अपने में से ऊष्मा को जाने देते हैं वो क्या कहलाते हैं, चालक। वह पदार्थ जो अपने में से ऊष्मा को नहीं जाने देते हैं वो कहलाते हैं कुचालक। भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन में अंतर क्या होता है, तो वो उसका आंसर आपको यहाँ पे मिलेगा। कुछ पदार्थों में ऐसा होता है कि परिवर्तन का कारण हटने पर पुनः प्रारंभिक पदार्थ प्राप्त हो जाता है, ऐसे परिवर्तन को भौतिक परिवर्तन कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि वो गद्दा है, उसको अपन ने दबाया, दबेगा तो वो पतला हो जाएगा और छोड़ते ही वापस से फूल के वापस से उसी अवस्था में आ जाता है, तो वो कहलाता है हमारा भौतिक परिवर्तन। जबकि दूसरी तरफ कुछ परिवर्तन ऐसे होते हैं जिनमें पदार्थों के संगठन ही बदल जाते हैं और नए पदार्थ बन जाते हैं, ऐसे परिवर्तन को रासायनिक परिवर्तन कहा जाता है। समझाइए कि मृदा कैसे बनती है। तो ये यहाँ पे आंसर मिल जाएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे श्वसन कितने प्रकार का होता है और उनमें अंतर क्या होता है ये बताना है आपको। क्लोरोफिल क्या है। क्लोरोफिल युक्त कोशिकाएं दर्शाते हुए एक पत्ती का चित्र आपको बनाना है। तो पत्तियों में हरा वर्णक जो पाया जाता है, जिसके कारण पत्तियों का रंग हरा होता है, उसी को अपन क्लोरोफिल बोलते हैं। बाकी इसका चित्र आप बनाएंगे। रेशम के फाइबर में रेशम कैसे प्राप्त किया जाता है, विस्तार से आपको बताना है। ये आंसर यहाँ पे लिखा गया है। आगे देखिए, उदासीनीकरण की प्रक्रिया को प्रयोग द्वारा समझाना है। तो यहाँ पे ये प्रयोग और आपको कुछ समीकरण भी दिया गया है। तो इन प्रश्नों को आप पढ़ लेना, आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और भी पेपर में आपको जल्दी लेके आऊँगा जिनको भी हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।
तो आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ऐप डाउनलोड कर लेना जहाँ पे आपको ये पेपर की PDF फाइलें मिल जाएंगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।